डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है ऑन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, लिक्विड को गैस में बदलना है, या गैस को लिक्विड में बदलना है, या लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, तो क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है? तो यहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के टाइटली पैक होते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन गैस के लिए होता है, गैस के लिए प्रेशर का इफेक्ट होता है। कैसे? गैस पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? पहले दूर दूर होते हैं गैस पार्टिकल्स। जब हम पिस्टन से इसको प्रेशर लगाते हैं तो गैस पार्टिकल क्लोज आते हैं, पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ गए तो गैस का लिक्विड में बदलना पॉसिबल हो जाता है। लिक्विड में क्या होते हैं? गैस पार्टिकल पास पास होते हैं, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट गैस टू लिक्विड। गैस को हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, जैसे जो अपने घरों में एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन सिलेंडर में भरने से पहले उस गैस को हाई प्रेशर पर जो है गैस होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। प्रेशर लगाने पे गैस पार्टिकल पास आ जाते हैं और पास में आने के बाद जो लिक्विड में बदल जाते हैं। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में बदलना है तो प्रेशर का इफेक्ट वहाँ पर नहीं देखा जाता है, या उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन लिक्विड को हम लोग गैस को हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अपनी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो हमारी एयर होती है हमारे आसपास, उस गैस को लिक्विड में बदलने का तरीका क्या है? तो वहाँ पर गैस को लिक्विड बदलने के लिए हम लोग दो फैक्टर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है अपना, हाउ कैन वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। हम लोग गैस को लिक्विड में किस तरीके से बदल सकते हैं? सजेस्ट अ वे, सजेस्ट अ वे, एक तरीका यहाँ पर सजेस्ट कीजिए। देखिए, गैस और लिक्विड दोनों डिफरेंस ये है कि गैस के अंदर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। पार्टिकल इन गैस मूव रैपिडली। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव स्लो। तो हमें दो काम करना होता है। पहला, पार्टिकल की स्पीड को स्लो डाउन कीजिए, दूसरा पार्टिकल को क्लोज लेकर आइए। तो पार्टिकल की स्पीड को कम करने के लिए गैस का टेम्परेचर कम किया जाए। टेम्परेचर कम कीजिए गैस का, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप प्रेशर जो है बढ़ाइए। दैट इज अ वे, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीज द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस। हम गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ अपना? बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज, दैट इज एंड डिक्रीज टेम्परेचर
टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस, हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, इसी के ऊपर है जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है। अच्छा एक बात बताइए, सॉलिड है, क्या मैं इसको लिक्विड में बदल सकता हूं? क्या हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं? बोला यस। हाउ, कैसे बदल सकते हैं? तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ेगी। सॉलिड क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, सॉलिड के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ेगी। क्या कर रहे हैं आप? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सॉलिड को हीट दे रहे हैं, सॉलिड क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक, जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सॉलिड को लिक्विड बदलना है, यहाँ पर हीट सप्लाई करना पड़ेगी, सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये जो चेंज है ये इंडोथर्मिक है। ये 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे सॉलिड को लिक्विड बदला किस टाइप का है, क्या हीट बाहर निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है? तो हम कहेंगे सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है और तब जाके वो लिक्विड में बदल रहा है। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड बदलना इसे मेल्टिंग भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और इसका एक नाम और है फ्यूजन। दोनों का मतलब एक ही है। जहां सॉलिड को क्या बदला जाता है? लिक्विड में बदला जाता है। ये प्रोसेस क्या हो गई? इंडोथर्मिक हो गई। ठीक है, चलिए लिक्विड को गैस में बदलना है, चलो बताओ। लिक्विड को गैस में बदलना है। लिक्विड में पार्टिकल स्लो मूव करते हैं, अब उसका टेम्परेचर बढ़ाइए आप तो क्या बदल जाएगा? गैस में। गैस में पार्टिकल क्या करते हैं? रैपिडली मूव करते हैं। पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो क्या बदलता है? गैस बदलता है। ठीक है, लिक्विड का गैस बदलना इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? वेपोराइजेशन बोलते हैं, लिक्विड का गैस बदलना। और यहां पर भी कौन सी प्रोसीजर है? इंडोथर्मिक। यहां पर भी क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अगर सॉलिड को सीधे गैस में बदलना हो तो सॉलिड का गैस में बदलना इसे कहते हैं सब्लिमेशन। और ये कैसी है? इंडोथर्मिक। ये प्रोसेस। ठीक, अगर हम इसका उल्टा ले तो अगर लिक्विड को सॉलिड में बदलना हो तो इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, सॉलिड को लिक्विड में बदलना था, इंडोथर्मिक था। लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर हीट सप्लाई कर रहे थे, लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, हीट बाहर निकालना पड़ेगी। यहां पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है, इनसे हीट निकालिए, टेम्परेचर कम कीजिए, पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, उसे बोलते सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और वो जो आपकी एक्सोथर्मिक होगी। गैस को लिक्विड में बदलना है, उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो गैस को लिक्विड में बदलना है, ये भी आपकी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी।
मतलब गैस से हीट बाहर निकाली है, गैस पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, हीट बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन। ये एरो से बता रहा हूँ कि गैस को लिक्विड बनाना, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। और ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ऐसे ही सॉलिड को गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस को सॉलिड में बदलना इसे भी ये लोग सब्लिमेशन ही बोलते हैं। सब्लिमेशन फर्स्ट, सब्लिमेशन सेकंड ही बोल सकते हैं आप लोग, इसका कोई अदर नेम नहीं है, इसे भी हम लोग सब्लिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड का गैस में बदलना इंडोथर्मिक था तो गैस का सॉलिड में बदलना एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है, सॉलिड को लिक्विड में बदलना मेल्टिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ये कोई प्रोसेस होगी, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, और इसी टाइप से लिक्विड को गैस में बदलना वेपोराइजेशन कहते हैं, ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। राइट, गैस को लिक्विड में बदलना उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन, और ये कैसे होगी, एक्सोथर्मिक। सॉलिड को गैस में बदलना इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, और क्या कहेंगे उसको हम लोग, सब्लिमेशन कहेंगे। गैस को सॉलिड में बदलना है, उसका नाम भी सब्लिमेशन सेकंड भी बोलते हैं, और ये क्या होगी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो आपसे प्रोसेस का नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई चार्ट बना के दे सकते हैं एग्जाम में, और आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बनाया है, एग्जाम में डायग्राम का तरीका बदल सकता है, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज दिया है, बोला कि नेम द what procedure take place in the given diagram. एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। हम लोग जो है अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है अपना इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी डेली लाइफ में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, क्या हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए पानी जो है बॉईल हो रहा है। ठीक है, हमने बर्नर लगाया है और पानी जो है बॉईल हो रहा है, वाटर लिया है अपनों ने, ये जो है बॉईल हो रहा है। बॉईल अगर हो रहा है तो टेम्परेचर कितना होगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। वाटर जो है 100 डिग्री पर उबलता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने बर्नर कंटिन्यू सप्लाई कर रखा है, बर्नर जो जला रखा है, हीट कंटिन्यू सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, बॉईल होगा। क्या पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर बॉईल हो रहा है ना, तो टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वाटर बॉईल हो रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। क्या वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बोला नहीं बढ़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो हीट सप्लाई की है वो हीट गई कहाँ। तो हमेशा कहते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल पास पास होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। गैस में बदले हैं, गैस में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट की जरूरत होती है। ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करते हैं और वो दूर दूर रहते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ पहले ज़्यादा था, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। सो हीट इज यूज्ड टू सेपरेट द पार्टिकल्स। जब पार्टिकल दूर जाते हैं तो वो प्रोसीजर इंडोथर्मिक होती है। हीट यहां पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर पार्टिकल पास आते हैं तो हीट रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन क्या था, इंडोथर्मिक, तो कंडेंसेशन क्या था, एक्सोथर्मिक। ध्यान रखिए।
तो यहां पर आता है इवेपोरेशन, ठीक है। और एक वर्ड और यूज करेंगे अपन लोग, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन और ऊपर दो चीज आती है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पर अगर लिक्विड गैस बदलता है तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का गैस बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहेंगे हम लोग? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द फिक्स टेम्परेचर। और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, पूरी बॉडी से जो है गैस बनती है, बबल्स जो है पूरी बॉडी से बनती है, हर पार्ट से, लिक्विड के हर पार्ट से बबल्स बनते हैं थ्रू आउट द लिक्विड। पूरे लिक्विड से क्या होता है, वेपर बनती है। लिक्विड जो है गैस बदलता है और वो गैस जो है बबल के रूप में बाहर निकलती है थ्रू आउट द लिक्विड। पूरे लिक्विड से जो है थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है, सब जगह से गैस बन के वो बाहर निकलता है, दैट इज वेपोरेशन। तो क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर किसी लिक्विड का गैस बदलना वेपोरेशन कहलाता है। तो भी इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे हमने कमरे के अंदर हमारा पोछा लगाया अपनों ने, है ना, और तो पंखा चालू किया तो लिक्विड क्या हो गया, उड़ गया। पानी क्या हो गया, उड़ गया। ऐसा कहते हैं अपन लोग, लिक्विड क्या बदल गया, गैसेस फॉर्म में। तो जब कोई लिक्विड गैसेस फॉर्म में किसी भी टेम्परेचर पर, वो चाहे ठंड के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड अगर गैस बदलता है तो उसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। और एट बॉइलिंग पॉइंट वी गिव न्यू नेम वेपोराइजेशन। बात समझ आई? तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपोरेशन। इवेपोरेशन इज स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे होती है। वेपोरेशन इज फास्ट प्रोसेस। इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि पानी का गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ रखा हुआ है रूम के अंदर, तो वो भी पानी भी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। लिक्विड क्या बदलेगा, गैस बदलेगा। लेकिन लिक्विड पार्टिकल केवल सरफेस से बाहर निकलते हैं। इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस से ही पार्टिकल बाहर निकलते हैं, जबकि वेपोराइजेशन में पूरे लिक्विड से वेपर बनती है। अंदर से भी वेपर बन के बाहर निकलती है और ऊपर से भी वेपर बन के बाहर निकलती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। तो यहां पर हम लोग थोड़ा डिफरेंस लिख लेते हैं दोनों के अंदर, तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर is known as evaporation। तो evaporation क्या हुआ, लिक्विड का गैस बदलना एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज evaporation। और यहां क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into gas at boiling point is known as vaporization। It is slow process, it is fast process, it is fast process।
ये जो है फास्ट प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन take place only at surface of liquid। लिक्विड की सरफेस से ही जो है केवल सरफेस पार्टिकल जो है लिक्विड से गैस में बदलते हैं। ओनली सरफेस पार्टिकल, नॉट इनसाइड द लिक्विड। इवेपोरेशन में लिक्विड के अंदर के पार्टिकल बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि इवेपोरेशन में थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड सरफेस से भी पार्टिकल बाहर निकलते हैं और इनसाइड द लिक्विड भी पार्टिकल गैस बदलते हैं, तभी तो बबल बनते हैं, उबलता है लिक्विड सब, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन लोग, इवेपोरेशन टेक प्लेस throughout the liquid, throughout the liquid, मतलब the whole liquid, inside as well as from the surface, okay। that is the some difference between the evaporation and vaporation, right। 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में हम लोग आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता है क्या हो गया, डेफिनेशन पता है कि लिक्विड का गैस में बदलना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन, राइट है। यहां पर अगला पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, क्या इवेपोरेशन की रेट स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है ना। तो यहाँ पर आता है कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मुझे बताइए कि क्या गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बोला बिल्कुल, गर्मी के दिनों में कपड़े को जो है आप छत पे जाइए और फैला दीजिए, धूप है, दोपहर का समय है, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। वाइट सो क्यों, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो इवेपोरेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो दैट इज फर्स्ट फैक्टर। टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन स्लो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर। तो मोर द टेम्परेचर फास्ट द इवेपोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा विंड स्पीड। हवा का चलना, ब्लोइंग द एयर। इसके लिए मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा है, स्लेट पेंसिल से लिखता है, पेन पट्टी पे लिखता है, और जब उसकी पट्टी जो स्लेट होती है वो मतलब वाइट वाइट हो जाती है तो उसको साफ हाथ से करता है तो साफ नहीं होती है, तो जो है गीला कपड़ा वगैरह जो लगाता है वो, और कपड़े से उसको साफ करता है। और उसकी स्लेट क्या हो गई है, गीली हो गई है, भीग गई है, तो अब वो सूखने में टाइम लगेगा और वहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब वो स्लेट को रख दे तो देखिए भैया 10-15 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ेगा। फिर क्या करता है वो, सुख सुख पट्टी साबुन की पट्टी ला मेरे पैसे जाते रहे घर, ऐसा बोलता है। सुख सुख पट्टी साबुन की पट्टी ला मेरे पैसे जाते रहे घर, ऐसा कुछ बोलता रहता है। और वो जो है उस पट्टी को ऐसा, दैट इज मूवमेंट ऑफ द स्लेट। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस स्लेट के ऊपर विंड स्पीड क्या हो रही है, बढ़ गई है। हवा की स्पीड क्या होगी, वहाँ पर बढ़ गई है और इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। और उसकी स्लेट क्या होगी, जल्दी सूख जाएगी, तो जल्दी से लिखने लग जाएगा। दैट इज, तो विंड स्पीड ऐसा समझो कि मान लो कपड़े बाहर सूखा है और हवा चल रही है, विंड स्पीड ज़्यादा है तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो मोर द विंड स्पीड
फास्ट द इवेपोरेशन। विंड स्पीड ज़्यादा होने पर इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर द विंड स्पीड फास्ट द इवेपोरेशन। थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए हमने टॉवेल को धोया है और धोने के बाद उसको निचोया है, तो ऐसे ऐसा क्या राउंड अप करते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसा पूरा पैक है तो उसकी साइज क्या छोटी होती है। अब अगर ऐसे निचोया उसको और ऐसे रख दिया आपने तो 4 दिन तक नहीं सुखाएगा, लेकिन उस टॉवेल को हमने फैला लिया है और फैलाने बाद ऐसे जो है डाल दिया है तो क्या होगा, घंटे 2 घंटे सूख जाएगा। व्हाट हैपन, वहाँ पर उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो 1 गिलास पानी है और वो जो है फर्श पे धुल गया है। अब वो धुल गया तो एक जगह इकट्ठा है कुछ छोटे एरिया में, तो वो पानी जो है कई घंटों तक वहाँ पे दिखेगा आपको। लेकिन अगर मान लो वाइपर लिया उन्होंने और उसको क्या कर लिया, वाइपर से क्या कर थोड़ा सा क्या फैला दिया उसको, तो क्या होगा, वो जल्दी से सूख जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। कपड़े को फैला दीजिए जल्दी सूख जाएगा, कपड़े को नहीं फैलाएंगे देर से सूखेगा। दैट इज द सरफेस एरिया। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन। दैट इज द थर्ड फैक्टर। मोर द सरफेस एरिया फास्ट द इवेपोरेशन। राइट। चौथा था अपना ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। कई दिनों से बरसात कंटिन्यू हो रही है, 4-5-6 दिन से कंटिन्यू बरसात हो रही है और हम जो नहाते हैं कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, घर में कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है। घर में जो है कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर अपन रस्सी से बांध देते हैं और कपड़े सुखाए अपनों ने, तो कई घंटों तक जो कपड़े नहीं सूखते हैं। फिर हम लोग जो है पंखा भी चालू करते हैं तो जाके जो है बहुत अधिक समय में कपड़े सूखते हैं। रीज़न क्या होता है, बाहर अगर मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। गर्मी के दिनों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कारण क्या होता है, गर्मी के दिनों में बाहर मॉइस्चर कम होता है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कम होता है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, वहाँ पर स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी समझ आता है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर। बरसात में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मोर द ह्यूमिडिटी स्लो द इवेपोरेशन। राइट, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। दैट इज 4 फैक्टर। पहला क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। सेकंड विंड स्पीड, हवा का ब्लो होना, हवा का चलना, एयर का ब्लो होना। ठीक है, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया फास्ट द इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। दैट इज पहला व्हाट इज इवेपोरेशन। और नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th क्लास के लिए। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। क्या हमारे डेली लाइफ में इवेपोरेशन का यूज होता है, क्या डेली लाइफ में इवेपोरेशन का यूज होता है। एप्लीकेशंस, मैं कहता हूं इवेपोरेशन इंडोथर्मिक प्रोसेस है। लिक्विड का गैस बदलना इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। राइट, अभी पढ़ा था अपनों ने, इवेपोरेशन कैसा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट क्या होती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, एक अर्थन पॉट लेते हैं।
मिट्टी का बर्तन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसकी जो है मिट्टी से बना होता है तो थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया और एक स्टील का बर्तन लेते हैं, ठीक है, एक स्टील का बर्तन लिया, स्टील का बर्तन लिया, ठीक है। मटके के अंदर पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन स्टील के बर्तन पानी ठंडा नहीं होता है। गर्मी के दिनों में अगर मटके का पानी है और एक स्टील के घड़े में पानी भरा हुआ है तो किस मटके का पानी पियो? गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी लग रही है तो हम लोग मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, उससे प्यास जल्दी बुझ जाती है। कारण क्या है कि मटके के अंदर पानी जो है ठंडा रहता है। तो वहाँ पर ऐसा क्यों? वहाँ पर क्या होता है कि अर्थन पॉट के अंदर यहाँ पर बारी बारी क्या होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं, इन्हें पोर्स कहते हैं, स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट। तो यहाँ क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर है वो रिस करके बाहर आता है, अंदर से क्या होता है, बाहर निकल के आता है। अब यहाँ पर क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल पास पास है, ये क्या करते हैं, आसपास से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर से बाहर से आगे पीछे सब दूर से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बदल गए, गैस में बदल गए। ये क्या हो रहा है, इंडोथर्मिक है, दैट इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करके गैस में बदल रहे हैं। पार्टिकल जस्ट एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इनटू गैस। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, इंडोथर्मिक। यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो कि मटके के अंदर थे लेकिन पोर्स के थ्रू बाहर आ गए हैं, ठीक है। सरफेस, इस मटके की सरफेस के ऊपर, मटके की सरफेस के ऊपर पानी लिक्विड फॉर्म में है। देखिए अब मटके को देखिए, बाहर जो है आपको वाटर दिखेगा, ठीक है, जहां पानी भरा होता है ना उसके बाहर देखिए आप, यहाँ आपको पानी दिखेगा, मटका जो है भीगा भीगा सा दिखता है। ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करके क्या बदल रहे हैं, गैस बदल रहा है। हीट बाहर से भी ले रहे हैं, अंदर से भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर से भी तो ले रहे हैं ना, तो ये क्या बदल रहे हैं, गैस में। ये पार्टिकल बदल गए, फिर नए आ गए पार्टिकल, फिर हीट एब्जॉर्ब की, फिर गैस बदल गए, फिर नए पार्टिकल आ गए, फिर क्या हो गए, गैस बदल गए, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ से अंदर से कंटिन्यू हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और यही कारण है कि मटके के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। स्टील के घड़े में पानी बाहर नहीं आता है, यहाँ पर इवेपोरेशन सरफेस से नहीं होता है, इसीलिए स्टील के घड़े में पानी रखा है तो ठंडा नहीं होगा। अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है। और रीजन क्या उसका, इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट। तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि अर्थन पॉट के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी ठंडा क्यों हो जाता है। तो हमेशा बोलेंगे स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द पॉट, just water come out through the pores and evaporation take place from the surface of the pot, and this process is endothermic. That means the liquid water molecules absorb heat and they convert into gaseous form. These particles convert into gaseous form, again new particle come out and they also convert into gaseous form. This process take place continuously, and that in that way the water inside the pot become cold, right? बात समझ में आई? तो यहाँ क्या समझ में आया कि मिट्टी के बर्तन पर पानी ठंडा क्यों हो जाता है, तो इवेपोरेशन के कारण, ड्यू टू इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉट, राइट। चलिए क्या मुझे बताइए, एक क्वेश्चन बनता है, we feel cool under the fan, we feel cool under the fan,
पंखा चालू भी होना चाहिए, बंद पंखा नहीं। अगर पंखा चालू है, हवा ब्लो होगी बॉडी से, इवेपोरेशन फास्ट होगा। सरफेस के ऊपर क्या होता है, स्किन में बारी बारी पोर्स होते हैं, होल होते हैं, उसके जो स्वेट पसीना बाहर आता है, राइट। और बॉडी से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन फास्ट होगा। और इवेपोरेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट क्या होगी, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। तो अंडर द फैन विंड स्पीड इज मोर द विंड स्पीड, मोर द इवेपोरेशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इवेपोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग भी फास्ट होगी। दैट्स वाई वी फील कूल अंडर द फैन। हम लोग पंखे के नीचे जो है ठंडक महसूस करते हैं, राइट। वाइट सो क्यों, क्योंकि वहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा होने से इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो अपना एक क्वेश्चन और हुआ, वी फील कूल अंडर द फैन, अर्थन पोर्ट वाला हो गया। और क्या होगा बताइए, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो कुत्ते होते हैं वो हाँफते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे जीभ को ऐसे बाहर निकालते हैं और वो हाँफते हैं। वाइट सो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए गर्मी के दिन है, उसको गर्मी लग रही है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, उसको ठंडा करना है। वो क्या करता है, जीभ को बाहर निकालता है। अब जीभ क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। और इवेपोरेशन फास्ट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। इसीलिए वो क्या होता है, गर्मी के दिनों में हाँफता हुआ दिखता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन और कुछ और क्वेश्चन भी है कि हम लोग जो है, जैसे क्वेश्चन दिया है इन्होंने, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मी के दिनों हम लोग जो है सूती कपड़े कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, वाई। क्या होता है, कॉटन जो होता है वो स्वेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वी वियर कॉटन क्लॉथ, इफ यू वियर कॉटन क्लॉथ देन कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब स्वेट, पसीना आता है ना, उस पसीने को क्या करता है, सोख लेता है। और वहां से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। पसीना उसने क्या करा, सोख रखा है, और क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। और इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें क्या होगी, ठंडक लगेगी। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो 4th स्टेट है मैटर की, जो कि प्लाज्मा स्टेट है, और 5th स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए सॉलिड पढ़ा हमने, दैट इज फर्स्ट स्टेट। लिक्विड पढ़ा हमने, सेकंड स्टेट। थर्ड हमने गैस पढ़ा, ठीक है। 3 स्टेट पढ़ लिया हमने। 4th स्टेट होती है प्लाज्मा। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर, बहुत एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और वो पार्टिकल क्या होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को क्या करते हैं, इमिट कर देते हैं। और वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो मैटर है, वो सब्सटेंस है, वो चार्जेस पार्टिकल के रूप में रहता है, ठीक है, जिनको पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। इस टाइप के चार्ज पार्टिकल के रूप में मैटर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल लिया है, नियॉन बल्ब है, हीलियम बल्ब है। एग्जाम्पल लिया है
नियॉन बल्ब, हीलियम बल्ब, इनका यूज जो है लाइट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं हम लोग। रेडिएशन, एक टाइप की लाइट होती है, वो लाइट हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम लोग हीलियम बल्ब और नियॉन बल्ब का यूज करते हैं। तो उस बल्ब के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये आयनिक फॉर्म होते हैं, चार्जेस मूव करते हैं और उनके मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, लाइट क्या होती है, इमिट होती है। तो वहां पर आयनिक फॉर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट इज आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म यू कैन से, जिसमें आयंस होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। एग्जाम्पल और है इसका, एक और एग्जाम्पल है इसका, वो है सन। सन, सूर्य के अंदर इतनी लाइट जो है ना, तो वहां पर प्लाज्मा स्टेट में मैटर है। स्टार्स, स्टार जो होते हैं, जो तारे चमकते हैं, तारे जो हैं, तारे खुद सन है, सूर्य है एक टाइप से ये लोग, और ये इनकी खुद की जो है लाइट होती है और लाइट जो है प्लाज्मा स्टेट में जो है ये सब्सटेंस जो है इमिट करते हैं। दैट इज जो प्लाज्मा स्टेट क्या हुआ, इट इज फोर्थ स्टेट, और इसके अंदर मैटर क्या होता है, आयनिक फॉर्म होता है, चार्ज पार्टिकल ग्रुप होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दैट इज द फोर्थ स्टेट प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ये क्या होता है, सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर कम किया जाए, लिक्विड है तो लिक्विड क्या बदलेगी, गैस है तो गैस क्या बदलेगा, लिक्विड बदलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि गैस के लिए जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल क्या होता है, उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती आती है। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो और टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड क्या कम होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, लगभग अबाउट 0 केल्विन टेम्परेचर, अबाउट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैस पार्टिकल की स्पीड जो है बहुत ही कम, मिनिमम हो जाती है, और वहाँ पर उस गैस का बिहेवियर, एक सही पार्टिकल का मूवमेंट जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो जाता है, लाइक ए वेव। गैस पार्टिकल इतने कम टेम्परेचर पर उनका जो मूवमेंट होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस के पार्टिकल का मूवमेंट देखोगे तो उसके पार्टिकल या तो पास के सारे पार्टिकल ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, इस टाइप से दे बिहेव लाइक ए वेव। और यहाँ पर उसे बोला है कि आप इसको जो है नई स्टेट मानी है मैटर की, उसे बोला गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एट ए वेरी लो टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ गैस पार्टिकल्स इज डिफरेंट वन, ठीक है। तो उसे क्या बोला गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट होता है और हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे।